Hello guys, I'm Amresh Kumar and welcome on my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about मैपिंग इन्वर्जन। इस मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वर्जन किस टाइप की मैपिंग होती है। तो ये कहता है कि दी मैपिंग ये एक टाइप की मैपिंग है आपकी। दी मैपिंग ऑफ द फॉर्म W इक्वल टू 1/z इज कॉल्ड एन इन्वर्जन मैप। इज कॉल्ड एन इन्वर्जन। ठीक है, तो कोई भी इस टाइप की मैपिंग हमारी क्या बनाएगी, क्या फॉर्म करेगी, इन्वर्जन फॉर्म करेगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास इसकी। तो क्या करता है बेसिकली ये मैपिंग क्या करता है कि एक्स वाई प्लेन में बनने वाले फिगर को यूवी प्लेन में किस टाइप में चेंज कर देगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन के क्लोज पड़े हुए हैं, ठीक है, ओरिजिन के क्लोज पड़े हुए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को इस मैपिंग के अंदर क्या कर देता है, वो यूवी प्लेन में ओरिजिन से दूर भेज देता है। ठीक है, जो पॉइंट ओरिजिन के क्लोज पड़े होंगे उनको ओरिजिन से दूर भेज देगा ये यूवी प्लेन में, और जो पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से दूर पड़े होंगे उन्हीं पॉइंट्स को यूवी प्लेन में ये मैपिंग क्या कर देगी, ओरिजिन के पास ले आएगी। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि इट टेक्स द पॉइंट्स far from the origin of the z plane। ठीक है, far from the origin of the z plane क्या मैप करेगा, onto the points, far को क्या करेगा, close to the origin of the W plane and vice versa। ठीक है, वो मैंने बता ही दिया था आपको। तो क्या करता है ये, जेड प्लेन में जो भी पॉइंट ओरिजिन से दूर पड़े होंगे उनको कहां मैप कर देगी ये मैपिंग, ऑन टू द पॉइंट्स क्लोज, जो पास होंगे ओरिजिन के डब्ल्यू प्लेन में उनमें मैप कर देगी ये मैपिंग। तो बेसिकली हम इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहती है इसकी प्रॉपर्टीज। अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो क्या कहता है कि द इन्वर्जन मैप मीन्स 1/z मैप्स, ये क्या मैप करेगी, मैप्स द पॉइंट ऑन दी सर्कल मॉडुलस जेड इक्वल टू आर। उन पॉइंट्स को कहां मैप करेगी, मैप्स, ये क्या करेगी, ऑन टू द सर्कल मॉडुलस W इक्वल टू 1/r। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ये क्या कि 1/z मैप्स द पॉइंट ऑन द सर्कल मॉडुलस z इक्वल टू r ऑन टू द सर्कल मॉडुलस W इक्वल टू 1/r। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं इसकी। तो क्या कहता है कि 1/z मीन्स इन्वर्जन मैप्स क्या करेगी ये, दी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल मॉडुलस z ग्रेटर देन r। मॉडुलस z ग्रेटर देन r क्या करेगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस क्या है, स्मॉल r है। तो इसको कहां मैप करेगी ये, ऑन टू द एक्सटीरियर को कहां कर देगी, इंटीरियर में, ऑन टू द इंटीरियर ऑफ द सर्कल मॉडुलस W लेस देन 1/r। ठीक है, इस मैपिंग के अंदर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें इसकी कि 1/z मैप्स द इंटीरियर ऑफ द सर्कल मॉडुलस z लेस देन r। ठीक है, इनको कहां मैप करेगी, ऑन टू द
onto the exterior of the circle, onto the exterior of the circle modulus W greater than 1/r। तो बेसिकली हमने इसकी तीन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा स्टूडेंट सभी, कि 1/z किसी सर्कल मॉडुलस z इक्वल टू r को मैप कहाँ कर देगी, मॉडुलस w इक्वल टू 1/r वाले सर्कल में, और 1/z मैप कर देगी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल मॉडुलस z ग्रेटर देन r को ऑन टू द सर्कल इंटीरियर ऑफ द सर्कल मॉडुलस w लेस देन 1/r। थर्ड क्या है कि 1/z मैप कर देगी इंटीरियर ऑफ द सर्कल मॉडुलस z लेस देन r ऑन टू द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल मॉडुलस w ग्रेटर देन 1/। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन्वर्जन के चारों केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कि इन्वर्जन जो मैपिंग होती है ये वाली W इज इक्वल टू U प्लस आयोटा V इक्वल टू 1/z, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या डिस्कस करेंगे, अब कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो इन्वर्जन मैप होती है वो आपकी सर्कल को सर्कल पे मैप कर देती है, स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पे मैप कर देती है, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। उन केसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ब्रीफली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इजीली। क्या कहता है, देखो अब यहां से क्या करता हूं मैं, रियल पार्ट निकाल लूंगा और इमेजिनरी पार्ट निकाल लूंगा। इमेजिनरी और रियल पार्ट निकालने के लिए पहले मैं क्या कर देता हूं स्टूडेंट, इसको रैशनलाइज कर देता हूं। रैशनलाइज के लिए क्या करेंगे, x माइनस आयटा वाई से मल्टीप्लाई और x माइनस आयटा वाई से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लेता हूं u मेरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, u मेरा आ गया x बाय, ठीक है, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और v मेरा क्या आएगा माइनस y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा u आएगा और ये मेरा v आएगा। ठीक है, अब सिमिलर वे में आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप x को uv की टर्म्स में भी निकाल सकते थे, y को भी uv की टर्म्स में निकाल सकते थे। तो आप यहीं से देख लें इजीली, अगर इसी को रेसिप्रोकल कर दें, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो z होगा वो क्या होगा 1/w होगा। तो वहां से इजीली सिमिलर वे में सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, x को फाइंड कर सकते हैं u बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, और y को क्या फाइंड कर सकते हैं आप, माइनस v बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इक्वेशन 1 इसको हमने कंसीडर किया, इक्वेशन 2 हमने इसको कंसीडर किया, ये वाली वैल्यूज निकल जाएंगी। अब बात करते हैं हम यहां से, मैंने क्या किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके देखा क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, u स्क्वायर बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो डेनोमिनेटर्स हैं एलसीएम सेम है, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर से एक पावर कैंसिल, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा ये 1/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आ गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, जनरली इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंने क्या किया, जनरली कंसीडर की कि कंसीडर द इक्वेशन, मैंने ये इक्वेशन कंसीडर की इस टाइप से, देखो कि a इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर किया। ठीक है, a इंटू एक्स के प्लस वाई के प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 मैंने इसको कंसीडर किया। अब आप इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन किसमें पड़ी है, जेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, इसको आप यूवी प्लेन में आप अगर चेंज करें तो वो क्या बन जाएगी, वो देखो। इसके लिए क्या करना है, आप x की वैल्यू ये वाली u बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर पुट करना है यहाँ पे, y की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे आप। तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ कि ये इक्वेशन क्या बनेगी, बाई इक्वेशन 2, ठीक है, बाई इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 वी हैव, हमें क्या मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी क्या, इसको मैं लिख देता हूँ d इंटू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका b u और ये हो जाएगा आपका माइनस c v बन जाएगा और ये प्लस a इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आप पुट करके देखना x की ये वाली वैल्यू, y की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 3 में, तो आपको ये इक्वेशन डेफिनेटली मिलेगी।
तो अब हम केसेज बनाते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मैं 3 और 4 का यूज करके ही सब कुछ केस बनाऊंगा, तो मैं इसको वाइप कर लेता हूं और 3 और 4 को लेके हम डिस्कस करते हैं कि क्या कितने केस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको एक बार सही कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पे और आपका, ठीक है। तो केस फर्स्ट मैंने लिया इफ ए को भी नॉन जीरो लिया, डी को भी नॉन जीरो लिया, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डी नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये पहले कंफर्म कर लें कि ए नॉट इक्वल टू 0 और डी नॉट इक्वल टू 0 लेने के बाद ये इक्वेशन 3 क्या रिप्रेजेंट करेगी। देखो एक ऐसा सर्कल रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं, देन इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट इक्वेशन 3 क्या रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल डज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है। अब द इन्वर्जन मैप, ठीक है, इन्वर्जन मैप क्या करेगी, ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास नहीं होगा इन्वर्जन मैप के अंदर वो यूवी प्लेन में क्या बन जाएगा। देखो डी हमने पर्टिकुलर क्या लिया है, नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो है, तो यहाँ पे डी ए नॉन जीरो रहेगा, ए ये नॉन जीरो रहेगा। तो ये अगेन क्या करेगा, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो इट मीन्स हमें ये पता चला कि द इन्वर्जन मैप मैप्स सर्कल does not passing through the origin in z plane onto the circle does not passing through the origin on the uv plane। तो क्या कर रहा है ये, then 3 represent circle और ये क्या करेगा, इसमें मैप कर देगा मैप्स, ठीक है, मैप्स सर्कल does not passing through origin in w plane, इसके अंडर इन्वर्जन w इक्वल टू 1/z, ठीक है, ये हमें पता लगा। अब केस सेकंड के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। केस सेकंड क्या होगा मेरा, देखो मैं क्या लेता हूं केस सेकंड में, ए को क्या ले लेता हूं, आपकी बार 0 ले लेता हूं और डी को क्या ले लेता हूं, मैं नॉन जीरो ले लेता हूं। तो इफ ए इक्वल टू 0 एंड डी नॉट इक्वल टू 0, पहले देखते हैं इक्वेशन 3 क्या रिप्रेजेंट करेगी। अगर ए 0 है आपका और डी नॉन जीरो है, ए 0 हो गया तो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म दोनों क्या होगी, 0 होगी। तो इक्वेशन क्या बचेगी, bx प्लस सी वाई प्लस डी बचेगी ओनली, और डी मेरा नॉन जीरो है। तो ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी आपकी जो ओरिजिन से पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या बनी, देन जो आपकी इक्वेशन 3 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन STRAIGST स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। अब ये किस में मैप हो जाएगी, देखने वाली बात ये है। अब देखो ए 0 है आपका, मीन्स ये तो हो गया 0, और डी क्या है डिफरेंस, वो क्या है आपका नॉन जीरो है आपका, मीन्स ये जो इक्वेशन 4 है वो फर्दर क्या करेगी, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगी, बट कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये एक सर्कल फॉर्म करेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या करेगी ये, मैप्स सर्कल पे मैप करेगी ये, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, अंडर, या फिर ये कहें कि कौन से प्लेन में, इन डब्ल्यू प्लेन, और अंडर किसके, इसी मैप के, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, अंडर लिख देता हूं, अंडर w इक्वल टू 1/z,
जेड। इस मैपिंग के अंडर ये रिप्रेजेंट कर देगी आपकी। तो केस सेकंड क्या है आपका, जब एक्स वाई प्लेन में कोई स्ट्रेट लाइन होगी आपकी जो पासिंग थ्रू नॉट ओरिजिन होगी, वो किस में मैप हो जाएगी, अंडर इन्वर्जन एक सर्कल में मैप हो जाएगी। देखो स्ट्रेट लाइन किस में मैप हो रही है, सर्कल में मैप हो रही है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं होता कि सर्कल सर्कल में ही मैप होगा या स्ट्रेट लाइन में ही मैप होगी। देखो यहाँ पे क्या केस बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही वो किस में मैप हो रही है, अंडर इन्वर्जन वो एक सर्कल में मैप हो रही है जो पासिंग थ्रू है आपका ओरिजिन से इन द यूवी प्लेन या इन द डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो सिमिलरली हम केसेस बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप पर्टिकुलरली क्या लें, ए को भी जीरो ले लें, डी को भी जीरो ले लें, तो ये भी एक केस बन जाएगा। अब आप ए को नॉन जीरो लेके देख लें और डी को जीरो लेके देख लें, तो बेसिक हमारे पास मेन 4 केसेस बन जाएंगे। तो आप इजीली देख सकते हैं सिमिलरली। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, उसमें हम इन्वर्जन की बहुत सी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।